आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अवेकन द वर्ल्ड में। आज का जो मेरा आज का जो टॉपिक है वो भी मुझे परमात्मा द्वारा इंट्यूटिवली गाइड हुआ है। टॉपिक ये है कि आध्यात्मिक जर्नी में क्या सबके लिए सुख और दुख बराबर होता है। तो आज मेरी अवेयरनेस कर्मा की वीडियो यही होने वाली है। हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज़ मुझे एग्जाम्पल के तौर पे कार्ड दीजिए जिससे मैं अपनी ऑडियंस और व्यूअर्स को अच्छे से अवेयर कर पाऊँ कर्मा के बारे में। हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज़ गाइड कीजिए। नाइट ऑफ पेंटिकल आया है। ओके, हमारा जो टॉपिक है वो एक बार आप ध्यान कीजिए। मेरा टॉपिक ये है कि आध्यात्मिक जर्नी में क्या सुख और दुख सबके लिए बराबर होता है। आध्यात्मिक जर्नी की बात हो रही है आप। ओके, 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा। अब सारे कार्ड आपको विजिबल हैं। ओके, परमात्मा कह रहे हैं कि आध्यात्मिक जर्नी में सुख और दुख तो सबके लिए बराबर है। यहाँ बात अभी इंसान की हो रही है, मतलब साधारण मानव की हो रही है, हमारी हो रही है। तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बताऊंगी कि ऐसा क्यों होता है कि आध्यात्मिक जर्नी में कोई भी हो, कोई भी जो भी इंसान आध्यात्मिक जर्नी में होगा उसके लिए सुख और दुख बराबर ही होंगे। मतलब उसमें कोई भी कमी नहीं कर सकते हैं परमात्मा। अगर आपको आध्यात्मिक जर्नी के लिए परमात्मा ने चुना है तो आपकी लाइफ में दुख भी उतने ही होंगे जितने सुख होंगे। यानी कि आप ले लीजिए, मान लीजिए हमारी औसत आयु 100 साल है, मान लीजिए। अब तो किसी की नहीं होती है। सॉरी टू से, गला थोड़ा भारी है मेरा। औसत आयु अब 100 साल बहुत नामुमकिन होती है काफ़ी लोगों की, बट बहुत नामुमकिन होती है। तो समझ लीजिए 50% दुख है, 50% सुख है। क्योंकि आध्यात्मिक जर्नी में वही इंसान, कहते हैं ना, परमात्मा उन्हीं को चुनते हैं। आप एक तरह से कह सकते हैं कि परमात्मा द्वारा चुने गए लोग, चोजन वन। आप चोजन वन जानते हैं ना, वो चोजन वन के बारे में भी मैं बनाऊंगी वीडियो। पहले अभी जो हमारा टॉपिक है उससे रिलेटेड बातें कर लें, अवेयर कर दें। तो कर्मा ये है कि आध्यात्मिक जर्नी में सुख और दुख बराबर होते हैं। आध्यात्मिक जर्नी में जितने भी इंसान होंगे उनके लिए सुख और दुख बराबर होंगे। ऐसा नहीं है कि आप ये नहीं कह सकते कि किसी ने अपनी, कहते हैं ना, अच्छी खासी, मतलब कहते हैं ना, अबेंडेंट लाइफ छोड़ के अध्यात्म की जर्नी को चुना है तो उसके लिए भी सुख और दुख बराबर है। ये मैं आपको बता दूं, ऐसा क्यों कह रही हूँ। मान लीजिए मैं हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे, मैं जैसे मैं पैदा हुई 50 साल तक मेरी लाइफ में दुख ही दुख है। स्ट्रगल, पेन, जो भी चीजें दुख के अंतर्गत आती हैं वो सारी चीजें मेरी लाइफ में हैं। दूसरा ले लेते हैं, अगर कोई जिसके पास सारी सुख सुविधा है और वो स्पिरिचुअल के मार्ग पे जाता है तो उसके पास पहले क्या बोलते हैं ना, सुख होता है। फिर जब वो स्पिरिचुअल की मार्ग पे जाता है तो उसके पास दुख होता है। यानी कि ये कोई यहाँ नहीं कह सकता कि स्पिरिचुअल जर्नी में जितने भी लोग आए हैं, जितने भी लोग चल रहे हैं, उन्होंने सुख और दुख दोनों को नहीं देखा है। आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते। जो ढोंग करते हैं, जो स्पिरिचुअलिटी का फ़ायदा उठा के लोगों को गलत चीज़ें बताते हैं और उनके बारे में बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ मैं बात करती हूँ परमात्मा के द्वारा
मेरी जो इंट्यूशन परमात्मा के द्वारा गाइड करती है मुझे, मैं वो बताती हूँ। हाँ, मैंने कितनी बार कहा है, हमें इंट्यूटिवली गाइड होता है। हो सकता है हम बोलते-बोलते ऐसा कुछ बोल जाएँ, जो हमें नहीं बोलना चाहिए। ओके? सॉरी टू से, वन टू वन जो भी मैं कह रही हूँ, वो पूरा डिट्टो परमात्मा ही मुझे गाइड कर रहा है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। परमात्मा हमें गाइड करते हैं, इंट्यूटिवली गाइड करते हैं और हमें इंटरप्रिटेट करना पड़ता है। थोड़ी-सी चीज़ को हमें आपको समझाना पड़ता है। उसमें हमें बोलने में भी कुछ त्रुटि हो जाती है। कुछ गलत-सलत हमारे मुँह से भी इंटरप्रिटेट हो जाता है, ओके? हम अगर मैं ये कह दूँ कि परमात्मा मुझे इंट्यूटिवली गाइड कर रहे हैं और मैं वन टू वन कहते हैं ना वन बाय वन एकदम उनकी लाइन यानी कि उनके द्वारा कहे गए शब्दों को रिपीट कर रही हूँ, तो ऐसा कोई नहीं होता। आप किसी से भी जो आपके स्पिरिचुअल गुरु होंगे, कोई भी होंगे, आप उनसे कन्वे कर लीजिएगा, ओके? बात कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा, राय ले लीजिएगा। मगर सुनिए, मैं आपको एक क्लियर कर दूँ बात। आपके स्पिरिचुअल गुरु हैं, आप उन्हें मानते हैं, अच्छी बात है। मानिए, मैं अपनी बात करूँ, मैं अपनी भी बात करूँ क्योंकि मैं यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेयरनेस कर्मा से रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ, ओके? मैं अपनी भी बात कर रही हूँ, किसी की भी बात कर रही हूँ, स्पिरिचुअल गुरु। आप सुनिए, मगर आप वही कीजिए, जो आपके अंतर्मन से आ रहा है। अपनी इनर वॉइस को सबसे पहले सुनिए कि आपका इनर वॉइस आपको क्या गाइड कर रहा है। स्पिरिचुअल गुरु नहीं। आपको किसी चीज़ की सिद्धि लेनी है, मंत्र साधना की सिद्धि लेनी है या किसी से ज्ञान प्राप्त करना, वो अलग बात होती है। मगर अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ करना है, आपने अपने स्पिरिचुअल गुरु से पूछा कि मेरी ये लाइफ में ये प्रॉब्लम है, उन्होंने कुछ बताया, करिए। जहाँ तक सत्य राह पे चल के वो चीज़ें हो सकती हैं, किसी को दुःख पहुँचाए बिना, वो चीज़ें हो सकती हैं, आप करिए। मगर किसी को हर्ट करके कोई भी चीज़ सही नहीं हो सकती है, मैं आपको ये बता दूँ, ओके? तो पाखंड भी बहुत है, इसमें सब मिक्स हो जाते हैं, तो कहते हैं ना इसीलिए अंतर कहते हैं ना जब घुन के साथ गेहूँ के साथ घुन भी पिस जाता है। हाँ, ये कहावत है शायद, ओके? तो परमात्मा यहाँ कह रहे हैं कि आप ये नहीं सोचिए कि भाई कोई अपना लग्ज़री लाइफ़ छोड़ के स्पिरिचुअलिटी में टैप इन किया है, तो उसको सुख ही और सुख मिल रहा है, बिल्कुल नहीं। उसने पहले सुख भोगा है, अब वो दुःख भोगेगा। हमने पहले दुःख को भोगा है, अब हम सुख भोगेंगे। तो दोनों के लिए जो भी स्पिरिचुअल जर्नी में होगा, उसके लिए बराबर ही होंगे, सुख और दुःख, ओके? कर्मा, जो कि बिना कुछ सीखे आप किसी को कुछ नहीं सिखा सकते हैं। ये ना स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जर्नी में सबसे पहले नंबर पे आती है। ये बात सबसे पहले नंबर पे आती है, जब तक आप अपनी लाइफ़ में कुछ नहीं सीखेंगे, तब तक आप दूसरों को कुछ नहीं सिखा पाएँगे। यानी कि अगर कीचड़ के बारे में आपको कीचड़ से कैसे निकला जाए, अगर ये आपको बताना है, तो सबसे पहले आपको कीचड़ में जाना पड़ेगा। उसके बाद आप जब निकलेंगे, तो वो जो आपका ना कहते हैं लर्निंग, जो टीचर से निकलने की लर्निंग होगी ना, वही आप दूसरों को समझा पाएँगे, ओके? हम कार्ड को और अच्छे से इंटरप्रेट करेंगे और बताएँगे आपको, ओके? Please clarify the Six of Wands. Please clarify the Nine of Wands. Please clarify the King of Wands. Please clarify the Ten of Swords. Please clarify the Moon card. Please clarify the Wheel of Fortune. Please clarify the Knight of Pentacles. Okay? द हर्मिट। द हर्मिट क्या बताता है? द हर्मिट बताता है कि अध्यात्म की जर्नी में सुख और दुख दोनों के लिए बराबर है। अध्यात्म की जर्नी से पहले आपको कहते हैं ना लोगों से अलग कर दिया जाता है कि सबसे पहले आप खुद को समझिए, खुद को जानें, ओके? कि आपने क्या सीखा है, आप लोगों को क्या सिखाएँगे या आप क्या सीखेंगे? जैसे कि मान लीजिए लग्ज़री लाइफ़ से कोई बाहर निकल के आया है स्पिरिचुअल के मार्ग पे, तो क्या आप समझते हैं? परमात्मा की एक्सेप्टेंस मिल जाती है। लोग कहते हैं कि लग्ज़री लाइफ़ जिए थे
उसके बाद स्पिरिचुअल के मार्ग में आ गए, वहाँ से भी लोगों को अबंडेंस मिल रही है, ठीक है? वो वाले लोगों की बात नहीं कर रही हूँ। मैं मान नहीं सकती, मैं कह रही हूँ, मेरा इंट्यूशन कह रहा है, जो भी अपनी लग्ज़री लाइफ़ छोड़ के यहाँ आता है स्पिरिचुअल की जर्नी में, तो उसका जो अंतिम अंतिम समय होता है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ लर्निंग में जाता है। सिर्फ़ और सिर्फ़ लर्निंग में जाता है। सिखाने के लिए वो नहीं आता है। जो जो लग्ज़री लाइफ़ से निकल के स्पिरिचुअल अध्यात्म जीवन की जर्नी में जाता है, जो दुःख से दुःख से टैप इन करता है सुख में, वही आपको लर्निंग देता है। वही गुरु आपको लर्निंग दे सकता है, ओके? और जो सुख से निकल के दुःख में जाता है, वो सिर्फ़ अपनी लर्निंग के लिए होता है इंसान। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी लर्निंग करता है, अपनी मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग देखता है, ओके? यानी कि उसको अपनी मोक्ष बोल लीजिए, मोक्ष की प्राप्ति, या कहते हैं ना, स्वर्ग मार्ग कह लीजिए, डिवाइन मार्ग कह लीजिए, वहीं पे उसको जाने के लिए उसको वो लर्निंग लेनी थी, ओके? सिखाने के लिए नहीं, किसी और को सिखाने के लिए नहीं। क्वीन ऑफ सोर्ड, टू ऑफ पेंटिकल। अब मैं आपको बता दूँ, मैंने कहा सुख और दुःख बराबर है। देखिए कर्मा, मैंने बता दिया मेरी वीडियो कर्मा से रिलेटेड है। मान लीजिए मैंने बहुत दुःख झेला, सॉरी टू से कैमरा हिल गया। पास्ट की जो भी मेरा पास्ट रहा होगा, उसमें मैंने बहुत दुःख झेला। उसके बाद मैंने बैलेंस किया। ऐसा नहीं किया, देखिए यहाँ पे बैलेंस करने का मतलब और डटे रहने का मतलब क्या है? आप इस बात को समझिए। देखिए डटे रहने का मतलब और बैलेंस, अपनी लाइफ़ को बैलेंस करने का मतलब ये होता है कि जो भी मेरे साथ हुआ, उसको मैंने अपनी लाइफ़ में, कहते हैं ना, गलत आदतों में ना जाके एक सही मार्ग को चुना है मैंने, सत्य मार्ग को चुना है, बैलेंस किया है। बैलेंस किया है क्या? अपनी दुखों को मैंने बैलेंस किया है अपनी लाइफ़ में, ओके? तो ये होता है सुख एंड दुःख। कर्मा भी वही बैलेंस करते हैं। मान लीजिए टू ऑफ पेंटिकल क्या दिखा रहा है? सुख और दुःख, बैड कर्मा और अच्छे कर्मा, मान लीजिए गुड कर्मा, ओके? वही चीज़ है। आपकी अगर लाइफ़ में दुःख है तो सुख भी है। अगर कुछ, देखिए लोग क्या करते हैं ना, लोग क्या करते हैं कि अगर मेरी लाइफ़ में पहले से ही बहुत सारी चीज़ें बैड हैं, तो लोग और उसको ना गलत आदतों में पड़ के अपनी चीज़ों को गलत कर लेते हैं। बट परमात्मा का यही टॉपिक है। सॉरी टू से मेरी वीडियो थोड़ी कट होगी, क्योंकि एक कॉल आया था और उसे उठाना बहुत अनिवार्य था मेरे लिए, ओके? तो यही ना कि आप या तो, देखिए यहाँ पे मैं उसकी बात नहीं करूँ कि आपके साथ बुरा हुआ तो आप उसी में लिप्त हो गए, ऐसी बात नहीं हो रही यहाँ पे, और मैं उसकी बात करूँगी भी नहीं, ओके? तो यहाँ परमात्मा कह रहे हैं, बुरे कर्मों को आप अच्छे कर्मों में परिवर्तित कर सकते हैं। बुरे दिन को, यानी कि दुःख वाले दिन को, आप सुख वाले दिनों में भी परिवर्तित कर सकते हैं, ओके? पेज ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया पेज ऑफ पेंटिकल ने। 10 ऑफ सोर्ड को क्लैरिफाई किया द स्टार ने। बात घूम फिर के वही आएगी जो मैंने आपको पहले बताई है। मैं सारे कार्ड ले लेती हूँ, इकट्ठे ही बता देती हूँ। द मून कार्ड को द मून कार्ड ने क्लैरिफाई किया। कभी-कभी तो बहुत परमात्मा पे ना बहुत प्यार आता है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ कप ने, ओके? नाइट ऑफ कप को क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ सोर्ड ने। तो एक बार हम फिर से रिवाइज़ करेंगे कि हमारा टॉपिक क्या था। हमारा टॉपिक था कि स्पिरिचुअल जर्नी में क्या दुःख और सुख सबके लिए बराबर है? सबके लिए बराबर है। जिन्होंने स्पिरिचुअलिटी में टैप इन किया है, सबके लिए बराबर है। देखिए, ऐसा नहीं है कि लोग कहते हैं कि मैं तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी लाइफ़ में दुखों का सैलाब देख रहा हूँ। ऐसा मैं मान नहीं सकती। जिनकी इंटेंशन प्योर है, जो सच में जो सच में परमात्मा के मार्ग को जानना चाहते हैं, जो सच में अध्यात्म की जर्नी को जानना चाहते हैं, चलना चाहते हैं, उनके लिए रास्ते हमेशा अवेलेबल हैं। द स्टार का कार्ड आया है। चाहे आपकी लाइफ़ में दुःख और पेन हो, परमात्मा कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ।
परमात्मा कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में चाहे दुख और पेन हो, चाहे उस दुख और पेन ने आपको पूरी तरह से पेनफुल एंडिंग, मतलब पेनफुल एंडिंग आपकी होगी नहीं, मतलब कहते हैं ना आपको निचोड़ डाला, मतलब ना तो आपकी सोचने और समझने की शक्ति रहती है, ना तो किसी चीज़ की शक्ति। यहाँ पे है, ऐसा है कि कभी-कभी ऐसा होता है, दुःख हमें इतना ज़्यादा कहते हैं ना इतना ज़्यादा मिलता है कि हमारी सोचने समझने की शक्ति, हमारी अंदर की जो एनर्जी होती है ना, बिल्कुल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है। ओके? मगर परमात्मा कह रहे तब भी अगर आपने अध्यात्म का मार्ग, अध्यात्म की जर्नी चुनी है, तो आपको कहते हैं ना, दुःख से सुख में टैपिंग करा दिया जाता है। ओके? ऐसा नहीं ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि लोग कहते हैं कि मेरी लाइफ में तो मैंने बचपन से मरते दम तक, ओके? मरते दम तक मैं सिर्फ़ स्पिरिचुअल, मैं आध्यात्मिक जर्नी की बात कर रही हूँ, नॉर्मल इंसान की बात नहीं कर रही हूँ। ओके? मेरा टॉपिक है, उसको माइंड में रखिएगा। मैं नॉर्मल इंसान की बात नहीं कर रही, मैं यहाँ अध्यात्म की जर्नी में जितने लोग हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ कि कोई ये नहीं कह सकता कि सिर्फ़ और सिर्फ़ मैंने स्टार्टिंग से लेके अपने अंतिम समय तक सिर्फ़ और सिर्फ़ दुःख झेला है, कोई नहीं कह सकता। ओके? कहते हैं कि परमात्मा कहते हैं अगर आप सोचने समझने की शक्ति भी आपकी क्षीण हो गई है, यानी कि आप एक तरह से कहते हैं ना मर के भी ना मर रहे हो, तो वहाँ से एक रोशनी की किरण आपको मिलेगी स्पिरिचुअल जर्नी के माध्यम से। ओके? जो आपके दुखों को सुखों में कन्वर्ट करेगी, और जब दुखों को सुखों में कन्वर्ट करेगी ना, तो किंग ऑफ वॉन्स पेज ऑफ पेंटिकल, आपकी एनर्जी डे बाय डे निखर जाएगी, पावरफुल होगी, जिससे आप, मैं यहाँ बता दूँ, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जर्नी में जितने भी लोग होते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में जितने भी लोग होते हैं, मैं यहाँ अबंडेंस की बात नहीं कर रही हूँ। मैंने कभी नहीं कहा है कि अध्यात्म की जर्नी में जाने से आपके पास अबंडेंस फ्लो हो जाएगा, आपको खजाना मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे स्टेबिलिटी की बात क्या है? आपका मन शांत रहेगा, आपको छोटी-छोटी चीज़ों में भी आनंद महसूस होगा, आपको डिटैचमेंट जैसा जब महसूस होगा ना स्पिरिचुअल जर्नी में जाने से, वो आपको स्टेबल करेगा। ओके? मेरा मतलब ये है कहने का। ओके? उसके बाद द मून को तो द मून के कारण ने क्लैरिफ़ाई किया है, क्वीन ऑफ कप। जितने भी आपके अंदर द मून क्या बताता है? द मून बहुत सारी चीज़ों को बताता है। एक तो आपकी जो एनर्जी दुःख में जब आपकी एनर्जी अप एंड डाउन हो जाती है बहुत ज़्यादा, आप अपने दुखों को सप्रेस कर लेते, दबा लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें देखो द मून ना बहुत सारी चीज़ें बताता है। बहुत सारी हिडन चीज़ें बताता है द मून। ओके? तो वो सारी चीज़ें कन्वर्ट हो जाएँगी। आप एक तरह से कहते हैं जो भी चीज़ें दुःख के रूप में आपकी लाइफ में थी, वो कन्वर्ट होके यानी कि ना आपका समय परिवर्तित हो जाएगा। क्वीन ऑफ कप में, क्वीन ऑफ कप यहाँ क्या बताता है? ये बताता है कि आप स्वयं में पूर्ण महसूस करेंगे। स्पिरिचुअल जर्नी में जितने भी लोग हैं, कोई अगर मुझे ये कह दे कि मैं इसके बिना जी नहीं पाऊँगा, मर जाऊँगा, मैं स्पिरिचुअल जर्नी की बात कर रही हूँ, अध्यात्म की जर्नी की बात कर रही हूँ। नॉर्मल लोगों की बात नहीं कर रही हूँ। कोई ये कह दे कि मैं इसके बिना जी नहीं पाऊँगा, मर जाऊँगा, तो मैं मान नहीं सकती। वो कहेगा मैं आप जो भी सामने वाला इंसान होगा, मैं किसी तरह के भी रिलेशनशिप की बात करूँ, चाहे वो माता-पिता से हो, चाहे वो किसी भाई-बहन से हो, चाहे वो किसी लव पार्टनर हो किसी का, मैं सबकी बात कर रही हूँ। तो उसमें ना डिटैचमेंट वाली फीलिंग आ जाएगी। भाई अगर डिवाइन चाहेगा तो आप मेरे हो जाओगे, अगर डिवाइन नहीं चाहते हैं, अगर आप मेरे डेस्टिनी में नहीं लिखे हो, कोई बात नहीं। कहते हैं ना वो स्टेबल, आप ना एक तरह से आपके अंदर ना एक कामनेस आ जाएगी, एक स्टेबिलिटी आ जाएगी, एक अलग तरह की शांति आ जाएगी कि अगर कोई आपके पास नहीं है ना, तो वो आप उससे ना घबराएँगे नहीं। क्या होगा मेरा, क्या होगा मेरा, क्या होगा? वो वो शांति आपके
दुख से सुख में कन्वर्ट करने के बाद आपको मिलेगी। ओके? अगर आप ये कह दें कि दुख और सुख सिर्फ़ बराबर नहीं होता, जितने भी लोग स्पिरिचुअल जर्नी में, मैं मान नहीं सकती हूँ। ओके? नाइट ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफ़ाई किया है सेवन ऑफ सोर्ड ने। सेवन ऑफ सोर्ड क्या बताता है? जितने भी लोग, देखिए, हम लोग को ना अध्यात्म की जर्नी जो होती है ना, उसमें हमें बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ, मैं कह रही हूँ। सबसे ज़्यादा जानते क्या मिलता है हमें? हमें, आप एक तरह से कह सकते हैं, हम अभी तो नहीं, जितने भी स्पिरिचुअल जर्नी के गुरु होंगे बड़े-बड़े, मैं उनकी बात कर रही हूँ, उनके पास ना उनको एक सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। बहुत लोगों को अलग-अलग तरह की सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। जैसे मान लीजिए किसी को एक्स-रे मशीन मिलती है। अगर सामने वाला कोई खड़ा हो तो वो उसका पूरा बायोडाटा निकाल दें, ओके? ऐसी सिद्धि प्राप्त होती है। किसी-किसी स्पिरिचुअल गुरु को इतनी नॉलेज होती है कि सामने वाला टॉक्सिक है कि प्योर सोल वाला इंसान है, उसकी नॉलेज मिल जाती है कि वो ऐसे लोगों से, जैसे ना, अगर साधारण इंसान होगा, साधारण इंसान खड़ा है आपके सामने और साधारण इंसान सामने वाला भी है, तो क्या आप पहचान पाओगे? क्या आप पहचान पाओगे? फिर आपको लगेगा हाँ, ये तो सही है, एकदम सही इंसान है। फिर जब परतें खुलती हैं, तो वही दुखों का कारण बनती हैं, वही दुखों का कारण बनती है ना। जब परतें दर्द दर्द-दर्द खुलती है ना, तभी तो वो दुखों का कारण बनती है। जब आपको आध्यात्मिक जर्नी में पता ही होगा कि सामने वाला कैसा है, तो आप क्या मेंटेन करेंगे उनसे? बाउंड्रीज़ मेंटेन करेंगे। आपको क्या एक्शन सामने वाले के प्रति लेना है, आप ये अवेयरनेस पाएँगे, ओके? तो दुःख और सुख तो आध्यात्मिक जर्नी में बराबर है। अब मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे बात कर रही हूँ, आपने तो समझ लिया, सुख और दुःख सिर्फ़ हमारे लिए भी नहीं, मैंने कहा था सिर्फ़ मैं यहाँ साधारण इंसान की बात कर रही हूँ, मैं यहाँ भगवान की ही बात कर रही हूँ। क्या आपको नहीं लगता कि राम डिवाइन अवतार हैं, ठीक है? कृष्ण जी डिवाइन अवतार हैं। जितने भी अवतार हुए हैं, शिव जी के भी हुए हैं, ओके? तो क्या वो आपको नहीं लगता कि उन्होंने भी सुख और दुःख झेला है? और हमसे ज़्यादा हमसे ज़्यादा पेनफुल वाला उन्होंने सुख और दुःख झेला है। क्या उनकी लाइफ़ एकदम एकदम बहुत, क्या कह सकते हैं, लग्ज़रियस थी? उन्हें कुछ नहीं करना पड़ा, उन्हें कोई बैड कर्मों का कुछ भुगतान नहीं करना पड़ा। आप देख लीजिए, आप देखिए, पहली बात तो हिंदू हैं, तो आप इससे रेज़ोनेट कर सकते हैं। अगर कोई अदर पर्सन देख रहा है, तो देखिए, मुझे इतना नॉलेज नहीं है अदर वाले के लिए, बट एक साधारण इंसान, जो मैंने पहले कि आपको गाइड किया है, अवेयरनेस के रूप में, उसको भी देख सकते हैं आप। मैं ये कह रही हूँ, सुनिए, सबकी सुनिए, मगर आप ये नहीं कह सकते कि सुख और दुःख बराबर नहीं होते। कोई भी होगा स्पिरिचुअल जर्नी में, अध्यात्म की जर्नी में, उसके लिए सुख और दुःख बराबर है। बिना तुम दुःख सहे किसी को सुख का मार्ग नहीं बता सकते हो, ओके? और मार्ग वही बताएगा जो जिसने पहले दुःख सहा है, उसके बाद सुख में टैप इन कर रहे हैं, ओके? काफ़ी होते हैं जो लग्ज़रियस लाइफ़ से, जो मैंने बताया, जो सुख से निकल के दुःख में जाते हैं, बट वो उनकी पर्सनल चॉइस होती है। वो सिर्फ़ उनकी, कहते हैं ना, आत्मा के उद्धार के लिए होता है। आत्मा की उनकी उनकी आत्मा के उद्धार के लिए होता है, ओके? कुछ पर्पस हो सकते हैं उनकी, कुछ उनके पर्पस हो सकते हैं, लाइफ़ पर्पस हो सकते हैं, उसको पूरा करने के लिए होता है, उससे ज़्यादा नहीं, ओके? तो ये परमात्मा की आज की अवेयरनेस वीडियो है, कर्मा भी हैं और सुख और दुःख सबके लिए बराबर है, चाहे वो भगवान हो, चाहे वो साधारण इंसान हो, सुख और दुःख सबके लिए बराबर है। कोई भी किसी चीज़ के लिए, कहते हैं ना, फ्री नहीं है, कोई भी किसी चीज़ के लिए फ्री नहीं है। किसी चीज़ के लिए कोई किसी को भी, कहते हैं ना, ज़्यादा बढ़ के नहीं मिलेगा, चाहे वो आप, तो यही बात आएगी ना, अगर कुछ किसी को आपसे ज़्यादा मिल रहा है, तो वो उसके कर्मा है, ओके?
उससे ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा नहीं। परमात्मा का न्याय सबके लिए बराबर है। सुख और दुःख परमात्मा के अनुसार सबके लिए बराबर है। बट कुछ-कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, हम हमने ज़्यादा झेला है, हमने ज़्यादा देखा है, हम ज़्यादा सही हैं। ओके? ये तो अपने ये तो अपने उसके कर्मों की बात होती है और जितनी भी लोगों ने विज़डम, नॉलेज की बात होती है ना, उससे ज़्यादा नहीं। सत्य और असत्य का पर्दा तो तभी इनकी उतरेगा ना, जब आप परमात्मा के पास पहुँचेंगे। ओके? उससे पहले नहीं। उससे पहले कोई कह दे कि मैं जो कह रहा हूँ वो एकदम परफेक्ट है तो मैं मान नहीं सकती। मैं जो कह रही हूँ, मैं भी कह रही हूँ कि मुझे इंट्यूटिवली गाइड होता है। बट आप ये कह दें कि लाइन लाइन बाय लाइन जो मैं कह रही हूँ, वो मुझे प्योर इंट्यूटिवली गाइड हो रहा है, तो वो नहीं। जो मुझे इंट्यूटिवली गाइड हो रहा है, मैं इंटरप्रेट कर रही हूँ, कुछ शब्द मेरे भी हो सकते हैं उसमें। ओके? तो ये है, ये होती है अवेयरनेस। ओके? ये होते हैं कर्मा। एक्सेप्ट इट। ओके? हाँ, मैं आपके लिए देखूँगी जितने भी ऑडियंस और व्यूअर्स मेरे, आई होप ये अवेयरनेस वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने इससे कुछ सीखा है, लर्निंग ली है, मैं आपको बता दूँ, लर्निंग लीजिए। ऊपरी सतह पे आपको जितनी लेनी है उतनी लीजिए, और अगर किसी और से कोई लर्निंग लेनी है, तो अपनी इनर वॉइस, इंट्यूशन से ही लर्निंग लीजिए। प्योर लर्निंग। ओके? जब आप इतने कैपेबल हो जाएँ कि आप अपनी इंट्यूशन पावर को सुन सकें, तो आप बिना हिचक के अपनी इंट्यूशन द्वारा गाइड की गई चीज़ों को ही सुनें। ओके? तो आई होप ये अवेयरनेस वाली वीडियो आपको समझ में आई होगी, अवेयर हुए होंगे आप इनसे, आपने कुछ सीखा होगा, लर्निंग ली होगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे मोटिवेट कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा कि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिल सके और मैं और परमात्मा द्वारा गाइडेड अवेयरनेस कर्मा वाली वीडियो आपके सामने ला पाऊँ। उससे पहले मैं जितने भी ऑडियंस और व्यूअर्स ये वीडियो देखेंगे, मैं आपके लिए एक गाइडेंस कह लीजिए, ब्लेसिंग कह लीजिए, आपकी लाइफ में क्या होने वाला है या क्या आने वाला है, वो हम परमात्मा से जानेंगे। ओके? हाँ, मगर आपको इस वीडियो से कनेक्ट ज़रूर करना पड़ेगा। ओके? उससे पहले आपको आपको इस वीडियो को क्लेम भी करना पड़ेगा। क्लेम करने का मतलब है एनर्जी एनर्जी कनेक्ट करनी पड़ेगी। ओके? लाइक एंड सब्सक्राइब की बात नहीं कर रही हूँ, वो आपके ऊपर है। हाँ, मुझे मोटिवेट करने के लिए आप लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, जो मुझे मोटिवेट कर सके। ओके? मगर मेरी इसकी एनर्जी से ज़रूर कनेक्ट कीजिएगा। ओके? चलिए, हे परमात्मा, हे डिवाइन, मेरे ऑडियंस और मेरे व्यूअर्स के लिए ब्लेसिंग कुछ भी जो आप बताना चाहें मेरे व्यूअर्स को। एडवेंचर, वाओ! आपकी लाइफ में बहुत सारे एडवेंचर होने वाले हैं। किससे रिलेटेड? अगर आप आध्यात्मिक जर्नी में हैं, उसमें आपको बहुत सारे एडवेंचर करने को मिल सकते हैं, आने वाले समय में। ये है आपके लिए ब्लेसिंग। ओके? तो परमात्मा को धन्यवाद कीजिएगा अगर ये अवेयरनेस वाली वीडियो लर्निंग, इस अवेयरनेस वीडियो से आपने लर्निंग ली हो, तो बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।